एक न्यूज़पेपर में लिखा था कि ज़ोहरान ममदानी की जीत कोई इतनी बड़ी जीत नहीं है जितना कि उसे बना दिया गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनना इतना आसान है, वो भी 34 साल की उम्र में। 100 साल के कार्यकाल में न्यूयॉर्क सिटी में कोई इतना यंग मेयर नहीं बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक मुस्लिम है जो खुलकर अपने आप को मुस्लिम कहता है। और ज़ोहरान ममदानी ने अपनी एक बिरयानी खाते हुए पोस्ट शेयर भी की है। उन्होंने कभी अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाया है। और उस सिटी का मेयर बनना जहां 57% ईसाई है और 12% यहूदी है, मुस्लिम केवल 9% है, हिंदू 2 से 3% है, जबकि बौद्ध 1% है। ये क्या इंडिकेट करता है? ज़ोहरान ममदानी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो धर्म और जात से ज्यादा इंसानियत और इक्वलिटी पर ज्यादा महत्व देते हैं। उनकी जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्होंने घर घर जाकर लोगों से रेंट क्राइसिस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ क्राइसिस पर बात की है। उन्होंने लोगों की परेशानी को महसूस किया और उसको सामने लाया। यही डेमोक्रेसी है, जहां नेता जनता के लिए लड़े, ना कि जनता नेता के लिए। उनकी जीत इसलिए भी बड़ी है, वो ना किसी बड़ी पार्टी से बिलोंग करते थे, ना किसी कॉरपोरेट के फंड से जीते हैं, बल्कि उनका फंड तो बंद कर दिया गया। ज़ोहरान किसी अरबपति परिवार से नहीं है, बल्कि एक ऐसे घर से निकले हैं जहां किताबें थी, सोच थी और सबसे बड़ी चीज थी इंसान की समझ। ज़ोहरान ममदानी ने जीत के बाद अपनी स्पीच में जवाहरलाल नेहरू की मशहूर लाइन दोहराई, When we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. उन्होंने कहा, एक ऐसा पल आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब पुराने खत्म होता है और नया जन्म लेता है, जब तक दबे हुए देश की आत्मा बोलने लगती है। इसका मतलब था कि जब लोगों की आवाज दबाई जाती है तो वो एक दिन जरूर उठती है, और यही पल बदलाव का होता है। ये सिर्फ अमेरिका की जीत का जश्न नहीं था, बल्कि भारत के लिए भी एक संकेत था कि डेमोक्रेसी में असली ताकत जनता की है, किसी की एक पार्टी या सत्ता की नहीं है। लेकिन भारत में नेताओं के लिए जनता लड़ रही, बल्कि इसका अपोजिट होना था। जनता के लिए नेताओं को लड़ना था, उनकी जरूरतों को जानना था। लेकिन भारत में धर्म और जात के नाम पर नेता बनते। सोचो, एक नेता जो अमेरिका में बैठकर हाउसिंग, एजुकेशन और इक्वलिटी पर चुनाव जीतता है, वहीं भारत में चुनाव इस बात पर लड़े जा रहे हैं कि कौन मंदिर गया है और कौन नहीं। एक जगह एजुकेशन एजेंडा है और दूसरी जगह इमोशन एजेंडा। एक तरफ नीति और दूसरी तरफ नफरत। और मजे की बात यह है कि जो देश डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा झंडा उठाए घूमता है, उसी देश में इलेक्शन कमीशन भी भक्त मोड में चला गया है। कहने का मकसद साफ है, उसको चुनो जो तुम्हारी परेशानियों को हल कर